जहाँ हमारा यह सब खाक है फना होगा। न जानूं मैं जो गए आइंदा के क्या होगा। वो शब को गोरे गरीबा है आशियाँ जिसका, माहो सितारा न रखे सवेरा क्या होगा। अल्लामा कह रहे हैं हमारी दुनिया में जो कि सब की सब मिट्टी है और ये मिट्टी एक दिन फना हो जाएगी। मुझे मालूम नहीं कि जो सांसें जा चुकी हैं वो वापस आएंगी या नहीं। मरने के बाद क्या होगा मैं इससे बेखबर हूँ। वो रात के मरने के बाद दूसरे जहां के मुसाफिरों की कब्र उसका ठिकाना है। वो रात ना तो चांद रखती है और ना तारे, ना जाने उसकी सुबह कैसी होगी। यानी मरने के बाद हालात क्या होंगे ये खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। जो दिल है तब वो ताबे लाजवाल का तालिब, किसे खबर वो शरर सा के बर्क सा होगा। निगाह शौक ख्याल बुलंद ज़ौक़ हयात हूँ जिसमें कैसे वो खाशाक राह होगा। तू ऐसे जी कि अगर मर्ग हो ये मर्गे दवाम, तेरी ममात पे शर्मिंदा तर खुदा होगा। अल्लामा कहते हैं वो दिल जो इस दुनिया में लाफानी चाहत और तड़प का तलबगार होता है, किसे मालूम कि कब्र में जाने के बाद वो बरक़ बनकर दूसरों में ज़िंदगी की तड़प पैदा करेगा या चिंगारी की तरह बुझ जाएगा। इन तमाम बातों के बावजूद अगर तू निगाह शौक़ रखता है, तेरी सोच बुलंद है, तेरे ख़यालात बुलंद हैं और तुझ में ज़ौक़ वजूद भी है, तो इस बात से डरने की कोई ज़रूरत नहीं कि ये सब कुछ यानी ज़िंदगी रास्ते की गर्द बन के उड़ जाएगी। यानी मरने के बाद भी फ़ना नहीं होगा तू, अगर तेरे अंदर इश्क मौजूद है। फिर आखिरी शेर में कहते हैं तू इस दुनिया में इस तरह ज़िंदगी गुजार कि अगर हमारी मौत हमेशा की मौत है तो हमारा तख्लीक कार अपने किए पर ज़्यादा शर्मिंदा हो। यानी ऐसे काम कर जिनसे कादिर मुतलक तुझे अपना खलीफा बनाने पर फ़ख्र कर सके और हमेशा की मौत देने पे शर्मसार हो कि मैंने इस इंसान को हमेशा की नींद क्यों सुला दिया। डाल फिर रफ्ता व आइंदा पे तू अपनी नज़र, पाक कर फ़िक्र को फिर फ़िक्र का आगाज़ तू कर। इश्क तू खींचता है नाक़ाए अय्याम पे महमिल अपनी, गर तू आशिक है तो कर शाम व सहर पर तू सफ़र। अल्लामा कहते हैं ऐ इंसान तुझे असर नौ अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी और आने वाली ज़िंदगी पर नज़र दौड़ानी चाहिए। वक्त तुम्हें ख़बरदार कर रहा है, उठ और फिर सोच कि तुझे क्या करना है। इश्क ज़माने की ऊँटनी पर अपना महमिल कायम करता है, यानी अहले इश्क ही ज़माने के मालिक होते हैं। इसलिए तू अगर आशिक है तो फिर शाम व सहर तेरे ज़ेर कब्ज़ा होना चाहिए, तुझे ज़माने का मालिक होना चाहिए। पीर कहता था जहाँ एक रविश पर है कहाँ, इसके तू खूब से नाखूब से कर कतई नज़र, गर किया तरके जहाँ उसकी तमन्ना रखे। बस ये लाजिम है कि जहाँ अपनी से तू जाए गुज़र। मैं जो बोला मेरे दिल में है कई लातो मनात, बोला इस बुतले को आप तू कर ज़ेरो ज़बर। मेरे पीर मुर्शिद ने मुझे बताया कि ये जहाँ एक तर्ज पर कायम नहीं, कभी यहाँ गम है तो कभी खुशियाँ। इन तमाम बातों से क़तई नज़र ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। हर तब्दीली अल्लाह की रज़ा के मुताबिक होती है। अगर तू इस दुनिया को छोड़कर महबूब से विसाल का इरादा रखता है कि पहले तुझे अपनी ज़िंदगी राह वफ़ा में क़ुर्बान करनी होगी। फिर आखिरी शेर में अल्लामा कहते हैं मैंने इस
अपने महबूब से कहा कि मेरे दिल में तू लात व मनात ने तो डेरे डाल रखे हैं। उसने मुझसे कहा, अगर तुझे वस्ल महबूब अजीज़ है तो अपने दिल को इस बुत से बचा, यानी अपने दिल से अफकार शैतानी निकाल दे, फिर तुझे खुदा की कुर्बत हासिल होगी। ख्याल मेरा तमाशाए आसमान में रहा, वो दोशे माह पे आगोश कहकशा में रहा। गुमा ना कर कि यही खाकदान है आशियां अपना, कि हर सितारा जहां है जो एक जहां में रहा। अल्लामा कह रहे हैं, मेरा ख्याल आसमानों का मुशाहिदा कर रहा है और ये चांद के शानों पर और कहकशां की गोद में रह रहा है, यानी ज़मीन का रहने वाला आसमां से भी परे होने वाले वाक़यात का इल्म रखता है। फिर दूसरे शेर में कहते हैं, ऐसा मत सोच कि ये खाकदान यानी मिट्टी का घर यानी दुनिया ही हमारे रहने की जगह है। असल बात तो ये है कि हर सितारा एक जहां है, ये सब हमारा घर है और हम ना जाने किन किन जहानों की सैर के बाद इस ज़मीन पर पहुँचे हैं। हजार नुक्ते आया मोरे नातवा पर है, हमारी आँख से जो पर्दा निहा में रहा। ज़मीन ने पुष्प पे अपनी उठाई कोहे गिरा, गरा गुबार हमारा मगर गुमा में रहा। पियाला लालाए खौनीन के दाग में देखूं, जो महवे इश्क रहा हालत फुगा में रहा। अल्लामा कहते हैं, एक हकीर चींटी की नज़र से हज़ारों बारीक बातें ज़ाहिर हो रही हैं, वो राज की बातें जो अभी तक हमारी निगाहों से ओझल रहीं। इंसान एक मामूली मखलूक होने के बावजूद कायनात के राज़ों से वाकिफ़ है। फिर चौथे शेर में कहते हैं, ये ज़मीन अगरचे अपनी पीठ पर कोहुलवन जैसे पहाड़ों का बोझ उठाए फिरती है, लेकिन हमारा यानी इंसान का जिस्म खाकी इसके कांधों से बर्दाश्त नहीं होता। पहाड़ों जैसी बेजान अशिया तो ज़मीन पे कायम रहती है, लेकिन इंसान का बोझ ज़मीन उठाने से कासिर है। और आखिरी शेर में कहते हैं, मैं लाले के फूल के खून भरे प्याले के दाग से देख रहा हूँ कि यह खामोश ज़बां लाला कभी आवाज़ारी भी करता रहा है। लाले के सीने का दाग बता रहा है कि यह भी कभी इससे भरपूर था, और दूसरे प्यालों में यानी दुनिया और अशिया में लाने के रंग की जो सुर्खी नज़र आती है वह इसी दाग की वजह से है। मैसेज ये है कि कायनात के हर ज़र्रे में इश्क मौजूद है। जो नवा से मुझ पे गुजरी उससे तू आगा नहीं, वो नवा महफिल के आगे जुस सुरूद और राह नहीं। मेरी फितरत में है इश्क और साथ है फ़िक्रे बुलंद, मैं हमेशा ना तमाम और काम मिसले माँ नहीं। अल्लामा कहते हैं, मेरी नवा से मेरी शायरी से तो मुझ पे क़यामत का समा गुज़र गया और किसी को इसकी ख़बर भी नहीं। मैंने अपने नग़मात, अपनी शायरी, अपने शेरों से खून जिगर तहरीर किए हैं और उन्हें इश्क की मौसीकी से सजाया है, लेकिन जो सुनने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं इन शेरों के, इस शायरी के ज़ाहिरी पहलुओं से तो बाखबर हैं, लेकिन इन शायरी के जो पोशीदा पैगाम है उनकी ख़बर नहीं। सुरूद कहते हैं नगमे को। फिर दूसरे शेर में कहते हैं, मेरी फितरत में इश्क मौजूद है और जिसकी वजह से मेरी सोच बुलंद है। मेरा इश्क साहिब अक़ल भी है, मेरा काम तो हमेशा नामुकम्मल ही रहता है। ये चाँद की तरह नहीं जो कभी बढ़ जाता है और कभी कम हो जाता है। चाँद की मनाजिल की तरफ इशारा है।
इकबाल कह रहे हैं इश्क हमेशा बढ़ता ही रहता है, जुदाई से इश्क की ज़िंदगी में इजाफा होता है और महबूब से मुलाकात की वजह से या वस्ले महबूब से इसकी मौत वाक़ई हो जाती है। ज़ब्त कर आहों फ़ग़ा और खूब सह दर्द फिराक, जब भरे इश्क़ आ अपने जज्ब से आगा नहीं, शोला बन गर सामने खाशाक आए फूंक दे, खाकियों का इस हरी में जिंदगी में राह नहीं। फरियाद ना कर अपने होठ बंद कर ले और जुदाई का दर्द बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा कर, क्योंकि इश्क जब आहो फरियाद करता है तो यूं लगता है कि उसे अपने जुनून की खबर नहीं। मैसेज ये है कि इश्क में तो रज़ाए महबूब ही को अहमियत हासिल है। शोला बनकर जो तिनका रास्ते में आए उसे जला के राख कर दे, क्योंकि खाकी इंसानों के लिए ज़िंदगी ये घर में दाखिल होने का और कोई रास्ता नहीं सवाए शोला इश्क के, यानी इश्क के ज़रिए ज़िंदगी गुजार। तू है शाही सोबते मुर्गे सरा से दूर रह, खोल बालों पर तेरी परवाज़ तू कोता नहीं, है शबिस्ताने जहां में शायर एक शबे ताब करम, इसके बालों पर के अंदर गाह जू है गे नहीं, खोले आवाले खुदी इकबाल ने अंदर गज़ल, काफिर नो दीर के आई से आगा नहीं। इकबाल कह रहे हैं तू एक शाही है, घर के पालतू परिंदों के साथ मेलजोल इख्तियार करना तेरे लिए अच्छा नहीं। उठ अपने बाजू और पर खोल, क्योंकि तेरी परवाज़ कम बुलंदी नहीं, तू सब परिंदों से ऊंची परवाज़ का मालिक है। शायर महफिल वजूद में जुगनू की मानिंद चमक रहा है, इसके बाजू और परों में कभी रोशनी होती और कभी नहीं होती। इकबाल का विजदान कभी तारी होता है और कभी नहीं होता। और आखिरी शेर में इकबाल कहते हैं कि मैंने इस गज़ल में खुदी के मुतालिक बताया है, क्योंकि ये नया नया काफिर मंदिर के दस्तूर इबादत से आगा नहीं। नए काफिर से मुराद ये है कि इकबाल बज़्म सूफिया में नया नया वारिद हुआ है, उसे सूफियों के तौर तरीक़ों की खबर नहीं।